नवाब लेने वाला है हीर से बदला। कॉलेज में सभी लोगों के सामने अपनी तारीफ करवाने वाला है, अपना पर्सनल असिस्टेंट रखने वाला है, हीर को मजबूर करने वाला है। हीर को तो चूल्हे जल्दी सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि जब हीर बात करने जाती है नवाब से, वो मना कर देता कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और इस दुनिया में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए पे करना पड़ता है। तो हीर पूछती है कि क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। वो कहता है कि अच्छी तरीके से सोच लो, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा। तो वो मना करते करते फिर बोलती है अच्छा ठीक है, मेरी बहन का सवाल है, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी मतलब इग्नोर मार देती, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बहन के रिश्ते के शादी का सवाल है तो ये ठीक है, जो बोलोगे मैं कर दूँगी। तो वो बोलता है कि जाओ जल्दी से गाड़ी में भाग के जाओ, मेरा सामान पड़ा होगा उसे उठा कर लाओ और जो जो मैं बोलूँगा वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। हीर कहती है अच्छा ठीक है। वो सामान लेकर आती है, उसका बैग फिर कहता है कि ये अम्ब्रेला खोलो और मेरे सर पे लगा लो, मुझे धूप लग रही है। वो भी कर देती है। उसके बाद वो अपना जूस वूस मांगेगा, वो भी दे देगी और उसके बाद उसको कॉलेज में ले जाकर कहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा नोट बनाया है, वो नोट तुम्हें पढ़ना है सभी लोगों के सामने। वो कह रही थी कि अच्छा ठीक है, उसमें क्या होता है, मैं पढ़ दूंगी, लेकिन नवाब यहाँ पर कंडीशन रखता है कि वो तुम्हें चलना अनाउंसमेंट रूम में और 10 मिनट तक माइक पर तुम्हें मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। तो हीर कहती है मैं 3 सेकंड 4 सेकंड तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकती, 10 मिनट मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी। और तो हीर को नवाब एक पूरी लिस्ट थमाएगा कि तुम्हें ये बोलना है। बूज़ो को बोलेगा कि बूज़ो, तो बूज़ो आएगा, भाई भाभी ये लो लिस्ट। तो वो कहेगा ये यही तुम्हारी स्क्रिप्ट है, फटाफट पढ़ दो और थोड़ा इमोशन भी डाल देना इसमें। बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं, वो भी देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है करने के लिए। तो बेचारी हीर शुरू हो जाती है, मतलब शुरू से आखिर तक अभी तक जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी शादी, किस तरीके से नवाब उससे मिला था, किस तरीके से छोड़कर भाग गया था, वो सब कुछ उसको बोलना है। और वो सब कुछ जैसा जैसा उसमें लिखा है वैसे वैसे बोलते जाती है। और उसके बाद नवाब बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद वहाँ पर टीना भी आएगी और कहेगी कि ये क्या कर रही हो तुम, मतलब तुम मेरे नवाब की तारीफ इस तरीके से कैसे कर सकती हो, उसके एप्स वगैरह के बारे में कैसे बोल सकती हो। तो वो बोलती है मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मुझसे बुलवा रहा है, ये देखो इसने स्क्रिप्ट लिख कर दी है और तुम अपने प्यार पर इतना ही भरोसा करती हो, क्या मुझे से कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ी सी यहाँ पर दोनों के बीच नोकझोंक होगी। उसके बाद हीर वहाँ से चली जाएगी और पीछे पीछे नवाब भी जाएगा, कहेगा कहाँ जा रही हो तुम, मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो ना, तो जहाँ मैं जाऊँगा तुम मेरे पीछे रहोगी। वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है। तो नवाब उसे क्लासरूम में लेकर जाएगा और वहाँ पर उसको फ्लोर साफ़ करने के लिए बोलेगा। अब मजबूरी में वो भी करेगी, वो कहेगी कि ये सब ना बहुत ज़्यादा हो रहा है नवाब, तुम कब कॉलेज आते थे और ये सब कुछ साफ़ सुथरा करते थे, कभी नहीं करते थे। लेकिन नवाब कहता है कि अब मैं जो बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है रहने दो, मैं तुम्हारी बहन की शादी में नहीं आऊँगा, आसामी आना है ना, लड़की वाले आ रहे हैं ना, मैं नहीं आऊँगा। तो मजबूरी में वो सब कुछ कर देती है। उसके बाद शाम को वो अकेले ही जाती है, नवाब उसके साथ नहीं जाता है। जब लड़के वाले पूछते हैं आपका हस्बैंड हमें उससे मिलना है, तो वो कहती है कि वो किसी काम में बिजी होंगे तो इसी वजह से मैं ही आ गई हूँ। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमारी उनसे फ़ोन पर बात करवा दो। हीर घबरा जाती है, सभी लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, नवाब तो आया नहीं है। लेकिन तभी हीरो की तरह एंट्री मारेगा नवाब बाइक पर, जिसे देखकर लड़के वाले तो खुश हो ही जाएंगे, घर वाले भी काफ़ी शौक हो जाएंगे कि नवाब आखिरकार आ ही गया है हीर की मदद करने के लिए।